आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज के बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर श्री गौतम बुद्ध के ही जीवन की एक घटना से आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। एक बार भगवान बुद्ध एक गांव के बाहर एक कुटीर में रुके हुए थे। तो पास में ही एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। उस पीपल के वृक्ष के नीचे नगर से आए हुए जिज्ञासु लोगों की शंकाओं का समाधान करते थे। और उनके पास ही उनका शिष्य आनंद भी बैठा हुआ था। सुबह सुबह ध्यान समाप्ति के बाद एक मनुष्य ने भगवान बुद्ध से प्रश्न किया, क्या इस जगत में परमात्मा है? गौतम बुद्ध ने शांत चित्त से उत्तर दिया, हाँ, इस जगत में अवश्य परमात्मा है। सुबह की बैठक समाप्त हुई। जब दोपहर को दूसरी बैठक प्रारंभ हुई, इस दूसरी बैठक में फिर एक व्यक्ति आया और उसी व्यक्ति ने वही प्रश्न पूछा, क्या इस जगत में परमात्मा है? भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं, इस जगत में परमात्मा नहीं है। सुबह का उत्तर भी वो आनंद ने सुना था, दोपहर का उत्तर भी आनंद ने सुना। और शाम की जब मीटिंग चल रही थी, उस शाम के मीटिंग में भी एक मनुष्य आया। उस मनुष्य ने भी यही प्रश्न पूछा, क्या इस जगत में परमात्मा है? पूछने वाला एक युवक था।
गौतम बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में चले गए, और वो जैसे ही ध्यान में चले गए सामने वाला युवक भी ध्यान में चला गया। और थोड़ी देर बाद उठा और उस युवक ने गौतम बुद्ध को नमस्कार किया और प्रसन्नता से अपने घर चला गया। आनंद ये भी प्रकार देख रहा था। वो रात भर सोचता रहा, एक ही प्रश्न के 3 उत्तर कैसे हो सकते हैं। एक को कहते हैं परमात्मा है, एक को बोलते हैं परमात्मा नहीं है, और एक को कुछ भी नहीं बोलते। तो सही उत्तर क्या होना चाहिए? खूब रात भर सोचता रहा, खूब तर्क वितर्क करके खूब कोशिश किया, लेकिन उसको कोई उत्तर समझ में नहीं आए। दूसरे दिन सवेरे ध्यान के बाद पहली बैठक में गौतम बुद्ध को उसी ने प्रश्न पूछा, मैं रात भर आपके कारण सो नहीं पाया हूं। आप एक मनुष्य को कहते हैं परमात्मा है, एक को कहते हैं नहीं है, और एक को कुछ भी नहीं बोलते। तो मेरे मन में जिज्ञासा जागी है कि वास्तव में स्थिति क्या है, परमात्मा है कि नहीं है। गौतम बुद्ध मुस्कुराए। गौतम बुद्ध ने कहा, मैंने किसी को भी अलग अलग उत्तर नहीं दिया, सबको एक ही उत्तर दिया। मेरे को लगता है कि मैंने अलग अलग उत्तर दिए, अलग उत्तर नहीं दिए। पहला जो प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति था कल, वो नास्तिक था, लेकिन परमात्मा नहीं है इसका भी उसके पास कोई प्रमाण नहीं था, उसको कोई अनुभूति नहीं थी कि परमात्मा नहीं है। इसके बावजूद भी वो अपनी एक धारणा बना करके आया था कि परमात्मा नहीं है, और मैं उसके धारणा में हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहता था, क्योंकि उसके पास कोई अनुभूति नहीं थी, कोई अनुभव नहीं था परमात्मा नहीं है करके। तो मैंने उसको उत्तर दिया कि परमात्मा है। यानी जब परमात्मा नहीं है, ये प्रमाण ही तेरे पास नहीं है, तो तू कैसे बोल सकता है कि परमात्मा नहीं है। इसलिए उन्होंने उसको उत्तर दिया कि परमात्मा है। और दूसरा जो व्यक्ति आया था वो आस्तिक था, उसको भी परमात्मा की कोई अनुभूति नहीं थी, उसको भी परमात्मा का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन फिर भी वो अंधश्रद्धा करके वो कह रहा था कि परमात्मा है, जब उसको कोई परमात्मा की अनुभूति नहीं थी, अनुभव ही नहीं था। तो उसकी उस गलत धारणा को तोड़ने के लिए मैंने कहा कि परमात्मा नहीं है। और तीसरा जो मनुष्य आया था, तीसरा युवक जिज्ञासु था। उसने कौन सा भी सिरा पकड़ के नहीं रखा था, न इस सिरे पे था न इस सिरे पे था, बीच में था, मध्य में था। यानी उसकी कोई धारणा नहीं थी कि परमात्मा है, ये भी धारणा नहीं थी, परमात्मा नहीं है, ये भी धारणा नहीं थी। वो बीचों बीच था, वो जानना चाहता था कि परमात्मा है या नहीं है, कोई धारणा बना करके नहीं आया था। तो मैंने उसको संकेत दिया परमात्मा है लेकिन भीतर है, और मैं ध्यान में चला गया, वो भी ध्यान में चला गया, उसको अंदर परमात्मा की अनुभूति हो गई, वो मुझे नमस्कार करके चला गया। तो हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास अनुभूति के ऊपर आधारित होना चाहिए। यही इस कहानी से हमको संदेश मिलता है। आपके काम हो रहे हैं इसलिए आप मान रहे हो, आपके काम नहीं हो रहे हैं तो आप नहीं मान रहे हो।
आपके अनुकूल परिस्थितियाँ हैं तो आपका समर्पण है, आपके प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं तो आपका समर्पण नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके अनुकूल परिस्थितियाँ हो या आपके प्रतिकूल परिस्थितियाँ हो, दोनों परिस्थिति में आपका समर्पण समान होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए।